टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम समझ लेते हैं क्या होते हैं। तो अगर हम लोग एपिथेलियम इस बेसिस पर डिवाइड करें कि उसमें से एपिथेलियम की सिंगल लेयर पाई जा रही है या मल्टीपल लेयर्स पाई जा रही हैं, उस बेसिस पर इसको हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक को बोल दिया सिंपल एपिथेलियम और एक को कंपाउंड एपिथेलियम। यानी जब एपिथेलियम की सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाए तो उसे बोला जाता है सिंपल एपिथेलियम, यानी व्हेन सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट। फिर कंपाउंड एपिथेलियम यानी कि जब बहुत सारी मल्टी लेयर्स प्रेजेंट हो कंपाउंड एपिथेलियम की। ठीक है, तो एक सिंगल लेयर एपिथेलियम की जिसे बोला सिंपल एपिथेलियम, एक है मल्टी लेयर्ड एपिथेलियम जिसे बोला कंपाउंड एपिथेलियम। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसी बेसिस पर कि एक का काम है मान लो फिल्टरेशन और डिफ्यूजन का और एक का काम है प्रोटेक्शन देने का, तो आप खुद ही बताओ कि कौन है जो फिल्टरेशन डिफ्यूजन इजीली कर सकता है, अब्जॉर्प्शन इजीली कर सकता है। एक का काम एक सेल है, इन दोनों में से किसी एक का काम है, मैंने बोला कि फिल्टरेशन डिफ्यूजन और अब्जॉर्प्शन। तो कौन अच्छे से फिल्टरेशन डिफ्यूजन और अब्जॉर्प्शन कर पाएगा, सिंपल एपिथेलियम या कंपाउंड एपिथेलियम। और मैंने एक दूसरा फंक्शन बोला कि प्रोटेक्शन का, तो प्रोटेक्शन कौन अच्छे से कर पाएगा। हम समझ पा रहे हैं कि प्रोटेक्शन वाला काम ज़्यादा अच्छे से कंपाउंड एपिथेलियम कर पाएगी। क्यों? क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड है, सेल्स मोटी है, तो मोटी सेल्स ही जो मोटी दीवार है वही तो इजीली प्रोटेक्शन कर पाएगी। तो कंपाउंड एपिथेलियम का ज़्यादा मेन रोल किस में होता है, प्रोटेक्शन में। ये अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कम कराती है, बल्कि इसका मेन रोल होता है प्रोटेक्शन में। वही सिंपल एपिथेलियम का मेन रोल किस में होता है, सिक्रीशन। इसका मेन फंक्शन किस में होता है, फिल्टरेशन। फिल्टरेशन डिफ्यूजन अब्जॉर्प्शन। तो एपिथेलियम को हम लोग कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बेसिकली 3 टाइप्स की एपिथेलियम दी होती है, विच इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा हम लोगों ने लिख रखी है, विच इज स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये दी नहीं हुई है एनसीईआरटी में। सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स में नहीं दी हुई है, लेकिन इनका बार बार हम लोग यूज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर आता है, तो इनको भी यहीं पे पढ़ ले तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन गिवन इन एनसीईआरटी क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट, एकदम चपटे होते हैं। इनका न्यूक्लियस राउंड होता है और सेंटर में प्रेजेंट होता है। जब हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को साइड से देखेंगे ना, तो ये कुछ ऐसी नजर आती है। वहीं ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसी नजर आती है, साइड से देखने पर ऐसी और ऊपर से देखने पर ऐसी। इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है, कोई फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं दिखती, कोई फिक्स शेप नहीं, इरेगुलर बाउंड्रीज दिखती हैं। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को जब हम लोग देखते हैं तो इसको देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे फ्लोर पे टाइल्स बिछी हुई हो। जैसे फ्लोर पे टाइल्स बिछी हुई होती है, वैसे ही स्क्वेमस एपिथेलियम को देखने पर भी ऐसा ही लगता है। इसलिए इसे पेवमेंट एपिथेलियम भी कहा जाता है। पेवमेंट एपिथेलियम यानी अपीयर्स लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर। अब मैंने आपको बताया था सिंपल एपिथेलियम का मेन काम क्या होता है, फिल्टरेशन, डिफ्यूजन और अब्जॉर्प्शन। अब स्क्वेमस एपिथेलियम फ्लैट है, एकदम चपटी है, तो ये बहुत अच्छा काम कर पाती है फिल्टरेशन और डिफ्यूजन में। फिल्टरेशन यानी किसी चीज़ को छानने में, और डिफ्यूजन यानी जब कोई पार्टिकल्स, कोई मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करें इस एपिथेलियम की हेल्प से, इस एपिथेलियम से पार होके जाएं, उसे कहा जाता है डिफ्यूजन, यानी डिफ्यूज हो, एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो। किससे, एपिथेलियम के थ्रू। ये मान लो एपिथेलियम है, ये मान लो एक साइड पे, ये मान लो एपिथेलियम है, तो इधर से कुछ डिफ्यूज होके जा रहा है एपिथेलियम की दूसरी साइड पे। तो डिफ्यूजन में और फिल्टरेशन में अच्छा रोल प्ले करती हैं। तो जहां जहां बॉडी में फिल्टरेशन और डिफ्यूजन होगा वहां पे हमें स्क्वैमस एपिथेलियम देखने को मिलेगी। सबसे पहला है एल्वेलाई ऑफ लंग्स। एल्वेलाई ऑफ लंग्स यानी लंग्स की एल्वेलाई में। देन उसके बाद ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में भी देखने को मिलता है। ब्लड वेसल्स कितनी होती है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तीनों में देखने को मिलता है। लेकिन जो ब्लड कैपिलरी के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की जो लाइनिंग होती है उसका अलग से नाम होता है। उसका नाम क्या होता है, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम कुछ नहीं, बस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही है, बस इसका अलग से नाम हो गया। जब ये ब्लड कैपिलरी के अंदर पाई जा रही है तो इसका अलग नाम हो गया एंडोथीलियम। नेक्स्ट आता है बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस क्या होते हैं, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर जैसे होते हैं, ऐसा कुछ।
ऐसे समझ लो, कप शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसी को कहा जाता है बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। तो बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस फिल्टरेशन और डिफ्यूजन कराने का काम करते हैं नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं। किडनी में क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और यही नेफ्रॉन में क्या होता है? बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, जो कि फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन कराने का काम करते हैं। आप एक बार अगर इनका डायग्राम देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बोमैंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एक्चुअली में है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपाउंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में, विच इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम।